ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी के मेल लीड के साथ, जिसका नाम केविन है और वो अभी अब्रॉड से आया होता है अपने नेफ्यू के घर उससे मिलने। केविन का नेफ्यू बोयांग उसे कहने लगता है कि अंकल आप फाइनली वापस आ ही गए। मेरे डैड आपकी फिक्र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं आपकी केयर करूँ। लेकिन देखो, अब्रॉड में ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपके पैर ठीक हुए ही नहीं। अब यहाँ पर केविन तो बोयांग के बाजू में खड़ी लड़की को देख रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसका नाम यून है। केविन बोयांग से पूछता है कि ये लड़की है कौन, तो बोयांग बताता है कि अंकल ये मेरी वाइफ है और इसका नाम सॉन्ग यूआर है। तो ये सुनकर केविन कहता है कि ये लड़की उस लड़की की तरह दिखती है जिसने मुझे चीट करके चली गई। हम दोनों ने साथ में भागने का प्लान बनाए थे, पर वो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर ही चली गई और उसकी वजह से ही मेरे पैर की ये हालत हो गई कि मैं चल नहीं सकता। और यून तो इसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर इसी के साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 4 साल पहले का दिखाते हैं। यहाँ पर हम यून को देखते हैं जो कि एक बार में होती है। वो एक आदमी को ड्रिंक पिला रही थी। तभी इतने में यहाँ पर केविन की एंट्री होती है, जो कि अपने सभी गार्ड्स के साथ यहाँ पर आकर सभी के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तभी यून यहाँ से भागने की कोशिश हो रही होती है, तो एक बंदा इसे पकड़ लेता है और वो इसके ऊपर चाकू करके केविन को धमकी देता है कि अगर वो इसे यहाँ से जाने नहीं देगा तो वो इस लड़की को मार देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यून अपनी बॉस से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसका काम हो गया, उसने मिस्टर जैंग को मार दी। तो यून की बॉस उसे काफ़ी खुश होती है और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम की। फिर यून से कहती है कि देखो मैंने काम कर दी, तो अब तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में मुझे बताना चाहिए। तो यून की बॉस उसे कहती है कि लेकिन अभी एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर जब यून की बॉस उसे केविन का फोटो दिखाती है तो यून कहती है कि मैं तो इसे जानती हूँ, अभी मैं बार में इससे मिली थी। फिर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर जैंग ने जब यून को पकड़ लिया था और वो उसके ऊपर चाकू रख के धमकी दे रहा था, तभी केविन ने उस आदमी को वार्न किया था कि इस लड़की को छोड़ दो। और वो काउंटिंग जब तक कर रहा था तब तक मिस्टर जैंग की अचानक से मौत हो गई थी। और फिर जैसे ही यून वहाँ से भाग रही थी तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो केविन के ऊपर ही गिरने लगती है और फिर जल्दी से अपना मुंह बंद करके उसे थैंक यू बोल के यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर ये सभी ऑफिसर परेशान होते हैं कि आखिर मिस्टर जैंग कैसे मर गया। और मिस्टर जैंग को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि यून होती है, क्योंकि जब उसने उसे ड्रिंक पिलाई थी तभी उसने उस ड्रिंक में जहर मिला दी थी, जिसकी वजह से वो मर गया। अब यहाँ पर यून अपनी बॉस को बताती है कि वो केविन मेरा प्लान खराब करने वाला था, लेकिन मैंने टाइम पर वहाँ से निकल ली और उसे मेरा फेस भी नहीं देख पाया होगा। तो यून की बॉस कहती है कि फिर तो अच्छी बात है। और फिर वो इसे केविन के बारे में बताने लगती है कि कुछ टाइम पहले उसके डैड के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद उसके डैड काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे और केविन ने अपने डैड के बारे में पता लगाया कि उनके ऊपर हमला करने वाला उनका खुद का कोई गार्ड था, जिसने उन्हें धोखा दे दिया था जैपनीज के साथ मिलकर, क्योंकि जैपनीज ने उसे खरीद दिए थे। फिर केविन ने उन लोगों के बारे में पता लगाया और एक एक करके सबको मार दिया। और ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उसके घर जाना है और उसके घर से एक मैप चुराना है। और तुम फिक्र मत करो, मैंने फिर से तुम्हारी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर दी हूँ। तुम बस पहले मेरे इस काम को कंप्लीट करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में बता दूंगी। तो यून मान जाती है और पूछती है कि फिर बताओ अब मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। फिर हम देखते हैं कि यून केविन के घर पे होती है और जैसे ही केविन यहाँ पर आता है तो उसका गार्ड उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि उसकी डैड की नई वुमेन आ गई है, जो कि अभी घर में उसका वेट कर रही है। ये सुनकर केविन कहता है कि ये क्या है, मेरे डैड तो हॉस्पिटल में है, तो उन्हें कोई नई वुमेन की क्या ज़रूरत है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है और वो यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रही है। तो केविन कहता है कि अगर वो लड़की यहाँ से खुद नहीं जा रही है तो तुम उसे ज़बरदस्ती यहाँ से भगा दो। और हम देखते हैं कि विंडो से झाँक कर यून केविन को देख चुकी होती है और वो सोचती है कि मुझे अपने डैड का बदला लेने के लिए ये सब करना होगा। फिर इसके बाद केविन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तभी यून यहाँ पर आकर इसके टेबल पर बैठ जाती है और इसे कहती है कि मैंने सुनी कि तुमने अपने गार्ड से कहा कि वो मुझे यहाँ से भगा दे। देखो तुम सिर्फ अपने डैड के बेटे हो और मैं तुम्हारे डैड की वुमेन हूँ, तो आखिर तुम मुझे यहाँ से कैसे भगा सकते हो। तो केविन कहता है कि जब तक मेरे डैड घर पे नहीं है तो मैं ही इस घर का बॉस हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी। तो यून कहती है कि मैं समझ गई, अगर मैं तुम्हें हैंडल कर लूँ तो मैं इस घर में रह सकती हूँ, है ना। तो केविन पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तभी यून जल्दी से अपना कोट उतार देती है और केविन के पास जा रही होती है। बेचारा वो तो बहुत ही शर्मा रहा होता है और इसे कहता है कि तुम अपने कपड़े पहनो। तभी यून जल्दी से इसकी गन लेकर इसके ऊपर पॉइंट कर देती है। तो ये कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें गन चलाना तो आती नहीं होगी। तो यून इसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या पता मैं बहुत ही अच्छी शूटर होंगी। तो केविन कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम बार में खुद को प्रोटेक्ट कर लेती। फिर यून कहती है कि हाँ मुझे शूट करना नहीं आता और ना ही मुझे पढ़ना आता है
और मेरी ज़िंदगी बस मेरे ब्यूटीफुल फेस की वजह से चल रही है। इस ब्यूटीफुल फेस की वजह से मैं इतनी लकी निकली और बार में सिर्फ मुझे चुना गया तुम्हारे डैड की वुमेन बनने के लिए, और फिर मुझे यहाँ पर भेज दिया गया और अब तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। और फिर वो इसके हाथ में गन पकड़ा के अपनी तरफ पॉइंट कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ पे रहने दो या फिर मुझे मार दो। तो केविन कहता है कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, तुम चुपचाप यहाँ से अच्छे से चली जाओ। तो यून कहती है कि अगर तुम इतना ही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही ड्रेस पहनकर बाहर जाऊँगी और जब रिपोर्टर मुझे देखेंगे ना तो वो तुम्हारे बारे में क्या ही न्यूज़ बनाएंगी, वो तो तुम जानते ही हो, क्योंकि तुम्हारे डैड तो यहाँ पर है नहीं और सिर्फ तुम यहाँ पर हो। तो केविन इसकी तरफ बंदूक पॉइंट करके कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें सच में नहीं मार सकता, और फिर वो शूट करता है पर उसमें गोली होती ही नहीं। तो यून हंस के यहाँ से चली जाती है और तभी केविन का स्टैंड आकर उसे पूछता है कि बॉस अब हमें क्या करना है। तो केविन इसे ऑर्डर देता है कि जब तक मेरे डैड नहीं आ जाते तब तक कुछ मत करो। फिर रात में हम देखते हैं कि केविन यून के बारे में सपना देख रहा होता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और तभी वो इसे शूट कर देती है। फिर ये सपना देखकर केविन उठ जाता है और तभी इसे म्यूजिक की आवाज़ आती है। तो ये जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि यून म्यूजिक प्ले कर रही है। वो इसे पूछता है कि तुम्हें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना कैसे आता है। तो यून कहती है कि बार में गेस्ट को खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सीखना ही था, तो मैंने ये सीख ली। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं भी एक नोबल फैमिली में पैदा होना चाहती थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे ड्रिंक पीकर ही ख्वाब भूलना पड़ता है। फिर केविन इसे ड्रिंक पीता हुआ देखकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रेड वाइन पियोगी। तो यून मान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बेड पर होते हैं और केविन अपने पास यून को देखकर शॉक होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि लगता है तुम भूल गए, कल रात तुम ही बहुत ही ड्रंक हो गए थे और तुमने ही मुझे यहाँ पे रोक लिया था। पर केविन को तो बिलीव नहीं हो रहा होता है, तो वो इसे टच करने लगती है। तभी इसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो यून कहती है कि आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, लगता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। ये बोलकर ये इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है। फिर केविन इसे गुस्से में रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर यून समझ जाती है कि इसे इनोसेंट लड़कियां पसंद है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि केविन कोई काम से बाहर जा रहा होता है। तभी यून भागकर इसके पास आती है और इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे 3 बार रिजेक्ट कर चुके हो, लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ कि अब तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे। फिर केविन इसे कहता है कि देखो, मैं बहुत ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं। तो यून कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मेड बन के नहीं चल सकती तो क्यों ना तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी बना के लेके चलो। तो ये कहता है कि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानती हो। तो यून कहती है कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैं हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ और तुम्हारी फिक्र करती हूँ। और ऐसा बोलते हुए यून इसे किस कर लेती है। तो केविन इसे कहता है कि देखो, चाइल्डिश हरकत मत करो और घर पे जाके मेरा वेट करो। अब तभी यहाँ पर कुछ सर्वेंट में से एक सर्वेंट केविन को चाकू मारने वाला होता है, पर तभी यून सामने आ जाती है और उसे चोट लग जाती है और तभी गार्ड जल्दी से इस सर्वेंट को मार देता है। और यून यहाँ पर एक्टिंग करते हुए केविन से कहने लगती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। तो केविन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। और फिर केविन जल्दी से अपने गार्ड को चिल्लाते हुए ऑर्डर देता है कि तुरंत ही डॉक्टर को बुलाओ। और फिर यून केविन को किस करने का कहती है और जैसे ही वो इसे किस करने जा रहा होता है तभी वो बेहोश हो जाती है। फिर केविन जल्दी से इसे उठा के लेके जाता है और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसकी केयर कर रहा होता है और उसे मेडिसिन पिला रहा होता है। अब तभी यहाँ पर गार्ड आकर केविन को बताता है कि उसके डैड अब ठीक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि केविन उन्हें वापस यहाँ पर ले आए। फिर केविन उठ के यहाँ से जा रहा होता है, तभी यून जल्दी से इसका हाथ पकड़ के रोकती है और इसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे डैड यहाँ पर आ गए तो वो मेरा क्या करेंगे। तो केविन कहता है कि डरो मत, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर यून केविन को हक करने का कहती है तो वो इसे हक करता है और फिर इसे कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर केविन के यहाँ से जाते ही यून चाबी देखने लगती है और सोचती है कि चोट खाना भी बुरा नहीं था, क्योंकि कम से कम मुझे चाबी मिल गई। अब इसके डैड के यहाँ पर आने से पहले मुझे जल्दी से मैप ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। फिर इसके बाद यून इस चाबी की मदद से लॉकर को खोल लेती है और पूरे लॉकर में ढूंढने लगती है और फाइनली इसे वो मैप मिल जाता है जिसकी ये तलाश में थी। और तभी इसे कार की आवाज़ आती है कि केविन यहाँ पर वापस आ चुका है। फिर ये जल्दी से बेड पे लेट जाती है और मैप को तकिए के नीचे छुपा देती है। फिर केविन जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो यून से कहती है कि तुम तो अपने डैड को लेने गए थे ना, तो क्या हुआ। तभी ये तो जल्दी से यून को उठाने लग जाता है। तो वो कहती है कि अभी मेरी चोट ठीक नहीं हुई है। तो केविन बताता है कि मेरे डैड ने कहा कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो तुम्हें मार देंगे। तो यून पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड को हम दोनों के बारे में पता चल गया। तो केविन कहता है कि हाँ, और मेरे डैड ने कहा कि वो ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। तो यून पूछती है कि तुम मुझे यहाँ से दूर भेजने वाले हो या फिर मुझे मारने वाले हो।
तो केविन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजने वाला हूँ। देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुमने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर यूनी से कहती है कि लेकिन अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो केविन कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, तो चाहे जो हो जाए मेरे डैड मुझे तो नहीं मारेंगे। फिर यूनी से कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तो केविन कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। और फिर केविन यून को समझाने लगता है कि देखो मैं अभी तुम्हें कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर भेज रहा हूँ और जैसे ही मेरे डैड का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। फिर यूनी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो केविन हाँ कहता है। तो यून कहती है कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। तो केविन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है और मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर यूनी से आइडिया देती है और कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में चले। तो केविन भी मान जाता है कि ठीक है हम साथ में भागते हैं। फिर केविन यून को उठा के ले जाने लगता है और यून जल्दी से मैप भी ले लेती है। फिर ये दोनों ही कार में बैठ के निकल जाते हैं और केविन बहुत ही तेज़ी में कार चला रहा होता है। यून सोचती है कि क्या सच में मैं अपने डैड का बदला भूलने जा रही हूँ, पर तभी सामने रोड पे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं और इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और यून केविन के बारे में न्यूज़ पढ़ रही होती है कि जनरल चिन का बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी तक कोमा में है। ये न्यूज़ पढ़कर यून परेशान होने लगती है और यहाँ से बाहर जा रही होती है, पर तभी इसकी बॉस इसे रोककर पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो यून कहती है कि मैं चेक करने जा रही हूँ कि केविन अभी कैसा है। तो यून की बॉस उसे समझाती है कि देखो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें उस एक्सीडेंट से बचा के वापस लेकर आई हूँ ताकि तुम इन सब में ना फंसो और तुम्हारे बारे में किसी को पता ना चले, और अगर अब तुम उसे ऐसे चेक करने जाओगी तो तुम फंस जाओगी। फिर यून अपनी बॉस से इस बारे में पूछती है कि अभी वो कैसा है। तो बॉस बताती है कि अभी वो ठीक है, लेकिन उसे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुम एक स्पाई हो, इसलिए वो अब तुमसे नफरत करता है। फिर यूनी से कहती है कि देखो मुझे सच बता दो कि बॉस आप वहाँ पर क्या कर रही थी जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये कहती है कि तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो, देखो मेरा काम था बस वहाँ से मैप लेना और मेरी जनरल चिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं उसे बदला लूंगी, और वैसे इस एक्सीडेंट के पीछे किसी और का हाथ है। और यून तुम भूलो मत कि तुम एक स्पाई हो, तो तुम्हें अपने टारगेट से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है और केविन बस तुम्हारा टारगेट था। तो यून कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा था। तो बॉस कहती है कि अच्छी बात है कि तुम कुछ भी नहीं भूली हो, देखो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने अब तक कैसे सर्वाइव करी हो। तो यून कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली, आखिर मैं अपनी फैमिली की मौत के बारे में कैसे भूल सकती हूँ। फिर यून की बॉस उसे समझाती है कि अगर तुम प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ोगी तो अपने मकसद को पूरा करने में वीक पड़ जाओगी, और अगर अभी भी तुम अपने डैड का बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें केविन को भूलना ही होगा। फिर ये सब समझाकर यून की बॉस यहाँ से चली जाती है और फिर यून रोते हुए अपने डैड के बारे में याद करने लगती है कि कैसे उनकी मौत हो गई थी। यून के डैड को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और मरते वक्त उन्होंने यून को एक जेट पेंडेंट दिए थे और बताए थे कि इसे लो और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और यून के डैड ने उसे कहा था कि तुम्हें इस जेट पेंडेंट को जनरल ज़ैंग तक पहुँचाना होगा, और वो उसे जाने के लिए कह रहे होते हैं, पर यून कहती है कि डैड मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो यून के डैड कहते हैं कि देखो तुम अपने फियांसी बोयांग के पास जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम मेरे लिए कभी रिवेंज लेने का मत सोचना। ये सब बोलकर यून के डैड मर जाते हैं और यून काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर तब जाकर यून पहली बार अपनी बॉस से मिलती है। वो यून को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि किसी ने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया, लेकिन मैं जब तक अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँची तब तक तुम्हारी फैमिली मर चुकी थी और सिर्फ तुम ही बची थी। फिर यून पूछती है कि आखिर मेरे डैड को किसने मारा। तो इसकी बॉस कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये सब सिर्फ उस जेट पेंडेंट की वजह से हो रहा है। उस जेट पेंडेंट में बहुत ही ज़्यादा पावर है, जिसके पास भी वो पेंडेंट रहेगा उसको पावर मिल जाएगी। तभी यून उस पेंडेंट को याद करती है और कहती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो इसकी बॉस कहती है कि ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। तो यून कहती है कि मेरे डैड ने वो जेट पेंडेंट मुझे दिया था और मैं उसे लेकर भाग रही थी, शायद वो वहीं कहीं गिर गया होगा। तो इसकी बॉस कहती है कि मैंने अपने लोगों को वहाँ पर भेजी पर उन्हें वो जेट पेंडेंट वहाँ नहीं मिला। फिर यून तो रोने लग जाती है कि मेरे डैड ने मुझे काम दिया था कि मैं उस जेट पेंडेंट को जनरल ज़ैंग तक पहुंचा दूं, और मुझसे तो वो पेंडेंट ही गुम हो गया। आखिर मैं अपने डैड का प्रॉमिस अब कैसे पूरा करूंगी। फिर उसकी बॉस इसे पूछती है कि अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। तो यून नील डाउन होकर इसे कहने लगती है कि अब मेरा कोई भी नहीं है, मेरी पूरी फैमिली मर चुकी है
और उस जेड पेंडेंट को ढूंढे बिना मैं मरने के बाद अपने डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए प्लीज आप मेरी हेल्प करो और मुझे अपने पास काम पे रख लो। आप जो बोलोगी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ। तो बॉस कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं क्या काम करती हूँ। तो यून कहती है कि हाँ मुझे पता है, आप लोग स्पाई हो। तो बॉस इसे पूछती है कि क्या फिर भी तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। तो यून कहती है कि हाँ। फिर बॉस कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें ट्रेन करूँगी और तुम्हें एक रियल स्पाई बनाऊंगी ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको और अपने डैड का बदला ले सको। अब ये सारी चीज़ें याद करने के बाद यून अपने डैड से बातें कर रही होती है कि डैड मैं उस जेड पेंडेंट को ढूंढ के हमारी फैमिली का बदला लेकर रहूँगी और बदला लेने के लिए मैं हर चीज़ को गिव अप कर सकती हूँ। और फिर यून उस न्यूज़पेपर को जला देती है जिसमें केविन के बारे में न्यूज़ लिखी हुई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून अपने नेक्स्ट मिशन पर लग जाती है और इस बार इसने फिर से किसी जनरल के बेटे को प्यार में फंसाई होती है जो कि बहुत ही बुद्धू सा होता है और यून इसे छोड़कर जा रही होती है तो वो इसे रोकने लगता है। तो यून ली से कहती है कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिलेशनशिप के लिए कभी नहीं मानेंगे, तो मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। और वो रोने की एक्टिंग करते हुए यहाँ से चली जाती है और ली बेचारा उसकी एक्टिंग को सच समझते हुए उसे चिल्लाते हुए आई लव यू कह रहा होता है। और फिर उससे दूर होते ही यून यहाँ पर अपनी एक्टिंग बंद करती है और फिर इसके बाद यून पार्क में जाकर अपनी बॉस से मिलती है और उसे बताती है कि आपका काम हो गया, मैंने जनरल के घर जाकर दूसरे स्पाइस को ख़त्म कर दिया। तो अब डील के हिसाब से आपको मुझे बताना चाहिए कि जेड पेंडेंट कहाँ पर है। तो यून की बॉस कहती है कि ठीक है फिर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, क्या तुम बोयांग को जानती हो। तो यून कहती है कि हाँ वो मेरा फियांसी था, मरने से पहले मेरे डैड ने उसे मेरे लिए चुना था। फिर यून की बॉस कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करी, तुम्हारी फैमिली के मरने के बाद मैंने चिन फैमिली में नोटिस करी कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही वियर्ड रिएक्ट कर रहे थे और मुझे लगता है कि इन लोगों का जेड पेंडेंट से कुछ लेना देना है। और खास करके मुझे सबसे अजीब बोयांग लगा, वो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था पर फिर एक दिन अचानक से उसने शादी कर लिया। यून कहती है कि उसने शादी कर लिया तो इसमें क्या अजीब है। तो यून की बॉस इसे एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि इसे अच्छे से देखो। इस एनवेलप में बोयांग और उसकी वाइफ की फ़ोटो होती है और बोयांग की वाइफ सेम यून की तरह दिख रही होती है। ये देखकर यून शॉक होती है और पूछती है कि ये लड़की सेम मेरी तरह कैसे दिख रही है। तो इसकी बॉस कहती है कि बोयांग ने तुम्हारी तरह ही दिखने वाली लड़की से शादी किया है और इस लड़की का नाम सॉन्गयू है। फिर यून कहती है कि मेरी एक ट्विन सिस्टर थी लेकिन बचपन ही में वो गुम हो गई थी, तो यानी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है। फिर बॉस कहती है कि तुम उस फोटो को और ध्यान से देखो। तभी फोटो को ध्यान से देखने पर यून को उसमें जेड पेंडेंट नजर आता है जो कि बोयांग के पास होता है। फिर बॉस कहती है कि अब तुम समझ गई होगी ना कि ये जेड पेंडेंट बोयांग के पास है, यानी कि उसने ही तुम्हारी फैमिली को मारा होगा। तो यून कहती है कि अब मैं समझ गई कि इस बार का मेरा मिशन क्या है, मुझे चिन फैमिली में जाकर बोयांग की वाइफ सॉन्गयू बनने की एक्टिंग करना होगा और सच पता लगाकर जेड पेंडेंट को वहाँ से वापस लाना होगा। फिर बॉस कहती है कि मुझे तुम्हें एक और गुड न्यूज़ या फिर कह लो कि बैड न्यूज़ देना है। सॉन्गयू एक हफ्ते से ही चिन फैमिली से गायब हो गई है। तो यून पूछती है कि क्या उसे आपने गायब करवाई हो। तो बॉस कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो और वैसे भी तुम जब चिन फैमिली में रहने जाओगी तो तुम्हें खुद ही सच पता लग जाएगा। तो यून कहती है कि ठीक है मैं खुद ही जाकर सच पता लगाऊंगी। फिर बॉस इसे पूछती है कि वैसे तुम क्या जानती हो कि बोयांग और केविन दोनों रिलेटिव हैं। केविन बोयांग का अंकल है, यानी इस बार तुम उसके डैड की वाइफ नहीं बल्कि उसके नीफ्यू की वाइफ बनने का प्रिटेंड करने वाली हो। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जल्द ही केविन अब्रॉड से वापस आने वाला है। अब ये जाने के बाद यून काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और वो डर रही होती है। फिर इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पे होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। तभी केविन स्माइल करते हुए यून की फोटो को शूट करता है और ये सोच रहा होता है कि वो यून से बदला लेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून यहाँ पर चिन फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि अब वो बोयांग से अपना बदला लेगी उसके डैड को मारने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून सबसे पहले एक बार के बाहर पहुंचती है जहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था कि एक डांसिंग गर्ल की जरूरत है। यून सोचती है कि वो डायरेक्ट चिन फैमिली में नहीं जा सकती सॉन्गयू बनने की एक्टिंग करने के लिए और ये सोचती है कि पहले ये बोयांग के ऊपर टेस्ट करेगी कि वो इसे सॉन्गयू समझ भी रहा है या नहीं। और सॉन्गयू की तरह दिखने के लिए यून अपने फेस के ऊपर एक तिल लगा लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बोयांग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि एक लड़की यहाँ पे डांसिंग गर्ल की जॉब करने के लिए आई हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। तो बोयांग कहता है कि ठीक है फिर उस लड़की को यहाँ पे लेकर आओ। फिर असिस्टेंट जैसे ही यून को यहाँ पे लेकर आता है तो यून को देखकर बोयांग अपने असिस्टेंट को स्लैप मारता है और उसे बताता है कि तुम जिसे डांसिंग गर्ल कह रहे हो वो मेरी वाइफ है
फिर यून तो खुश हो जाती है कि बोयांग सच में उसे सॉन्ग्यू ही समझ रहा है। फिर एक गार्ड तो माफ़ी मांगते हुए जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और बोयांग यून से कहता है कि आज तुम काफ़ी अलग लग रही हो, तुम्हें तो कभी भी ऐसे ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं थे। अरे हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ, तुम तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल की जॉब के लिए आई थी, तो बताओ अब तुम कौन सी ट्रिक आजमा रही हो। यून सोचती है कि मुझे सच में सॉन्ग्यू समझ रहा है तो अब मुझे अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए। फिर यून से कहती है कि तुम्हें डांसिंग गर्ल बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तभी तो तुमने उस लूशियांग नाम की लड़की से शादी कर ली है। तो बोयांग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी जैसी सेंसिबल लड़की ज़्यादा पसंद है, और अगर तुम हमेशा ऐसे बिहेव करोगी ना तो तुम मेरी फेवरेट रहोगी। ऐसा बोलकर बोयांग इसके फोरहेड पे किस करता है और फिर बोयांग यून को लेकर वापस घर आ जाता है और लूशियांग इसे देखकर सोचती है कि ये वापस कैसे आ गई। एक्चुअली में लूशियांग बोयांग की दूसरी वाइफ है। अब यहाँ पर बोयांग लूशियांग से कहता है कि लास्ट टाइम जो स्टडी रूम में हुआ था उस बारे में यून ने मुझे सब कुछ बता दी है और ये तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है कि इसने ये जानबूझ के नहीं की थी। फिर यून एक्टिंग करते हुए लूशियांग से कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो आखिर मैं तुम्हें जानबूझ के क्यों ढकेलूंगी, वो गलती से हुआ था और मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और फिर यून बोयांग से कहती है कि हम दोनों लेडीज़ को आपस में बात करनी है, तो तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो बोयांग अपना काम करने चला जाता है, जिसके बाद यून लूशियांग को मारती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम बस प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही हो, तुम्हारे डॉक्टर ने तो तुम्हें बताया था ना कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर फिर भी तुमने डॉक्टर को पैसे दी और झूठ बुलवाया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तभी तो तुम यहाँ पर शादी करके आ पाई हो और फिर तुम अपने अबॉर्शन का इल्जाम मुझ पर डालने वाली थी। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। तो लूशियांग कहती है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता चल गई, तुम सॉन्ग्यू हो ही नहीं सकती, बताओ तुम कौन हो। तो यून इसे और मारती है और समझाती है कि उसे इसकी बात सुननी पड़ेगी। फिर इसके बाद लूशियांग यून को टी सर्व करती है और उसे कहती है कि मैं समझ गई, अब से मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी और तुम्हारे सारे ऑर्डर फॉलो करूंगी। फिर यून कहती है कि तो फिर मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सॉन्ग्यू इस घर से गायब कैसे हुई। तो लूशियांग कहती है कि वो खुद यहाँ से भाग गई और ये खुद बोयांग ने मुझे बताया था। तो यून कहती है कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे सच ही कह रही होंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून बोयांग के साथ मिलकर उसकी मॉम से मिलने जाती है। तब यहाँ पर बोयांग की मॉम यून को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ये भी पता है कि घर वापस भी आना होता है। तभी बोयांग जल्दी से कहता है कि मॉम, आज अंकल वापस आने वाले हैं, तो मैं उन्हें हेलो कहने जा रहा हूँ। तो बोयांग की मॉम कहती है कि हाँ, टाइम हो गया है, चलो तुम्हारे अंकल से मिलने चलते हैं। फिर इसके बाद ये पूरी फैमिली हॉल में जाकर केविन के आने का वेट करते हैं और जैसे ही केविन यहाँ पहुँचता है तो वो यून को देखकर काफ़ी शौक होता है और अपने नेफ्यू से पूछता है कि ये कौन है। तो नेफ्यू बताता है कि अंकल, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम सॉन्ग्यू है। तो केविन कहता है कि इसे उसी लड़की की तरह दिखती है जिसने मुझे चीट करी थी, हम दोनों ने भागने का प्लान बनाए थे पर वो मुझे छोड़कर चली गई और उसकी वजह से आज मेरी पैर की ये हालत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन यून को बात करने बुलाता है और वो यहाँ पर आकर एक्टिंग करते हुए कहती है कि अंकल, आपने मुझसे क्या बात करने के लिए बुलाया। तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है और यून जल्दी से कैंडल लाने का बहाना करके यहाँ से जाने लगती है। तो केविन जल्दी से इसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कैंडल जलाता है। फिर यून डरने की एक्टिंग करते हुए पूछती है कि अंकल, आप क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम चुपचाप से अपने कपड़े उतारो और तुम चाहो तो तुम जोर जोर से चिल्ला सकती हो और सभी फैमिली मेंबर्स को बता सकती हो कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी, और समझ लेना कि कोई भी तुम पर बिलीव नहीं करने वाला, सब मेरे पर बिलीव करेंगे क्योंकि मैं पैरालाइज्ड हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बल्कि तुम कर सकती हो। तो यून कहती है कि अंकल, मैं आपके नेफ्यू की वाइफ हूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो केविन कहता है कि तुम वो झूठी लड़की हो जो मेरे डैड की वुमेन बन के आई थी और अब यहाँ पर भी आके एक्टिंग कर रही हो और मेरी फैमिली बर्बाद करने आई हो। तो यून कहती है कि अंकल, आप गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हो। तो केविन कहता है कि उस लड़की के चेस्ट पे रोज का टैटू था, अगर तुम सच में वो नहीं हो तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास वो टैटू है या नहीं। तो यून कहती है कि अंकल, आपको कैसे पता था कि आपके डैड की वुमेन के ऊपर रोज टैटू है। तो केविन हंसने लग जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स, इसलिए क्योंकि उसका और मेरा रिलेशनशिप खास था। तो यून कहती है कि अंकल, आपको इतनी गंदी बातें बताते हुए भी शर्म नहीं आती है। फिर वो वापस से इसके ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है कि अब जल्दी उतारो। फिर यून तो सोचने पड़ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इससे फाइट करनी चाहिए। अब तभी इतने में यहाँ पर बोयांग की आने की आवाज़ आती है। तो यून जल्दी से उसके पास भाग के जाती है और केविन जल्दी से अपनी गन छुपा देता है और यून बोयांग से कहती है कि अंकल ने मुझे डरा दिया था। तभी केविन के मुंह से खून निकलता हुआ देखकर बोयांग जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ दे रहा होता है और यहाँ पर केविन एक्टिंग करते हुए यून को देख रहा होता है। तो यून सोचती है कि आखिर ये केविन करना क्या चाहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि केविन का असिस्टेंट उसे सॉन्ग्यू की इन्फॉर्मेशन ला के बताता है और कहता है कि बॉस, लगता है इस बार हमसे गलती हुई है, मैंने इस मिस सॉन्ग्यू का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया है
और मिस यून और सोंग्यू दोनों सच में अलग अलग है। तो केविन कहता है कि तुम इस बारे में वापस से पता करो, मुझे यकीन है कि वो सच में यून ही है। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वैसे हम इस लड़की के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, अभी तो आपको उससे भी इम्पोर्टेंट काम है। तो केविन कहता है कि मैं इतनी आसानी से अपने डैड की कातिल को छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी मेरे डैड को मारा है उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फिर रात में हम देखते हैं कि यून बोयांग को अपने रूम से निकाल रही होती है और उसे कहती है कि आज रात तुम लूशियांग के साथ सो जाओ। देखो अभी वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। तो बोयांग कहता है कि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तो ये कहती है कि तुम ही कहते थे ना कि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा जेलस थी, तो अब मैं बदल गई हूँ, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि केविन इन दोनों को ही देख रहा होता है और वो बहुत ही जेलस होता है। और यहाँ पर यून बोयांग को अपने रूम में नहीं लेती और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। और उसके इस बिहेवियर से बोयांग तो और भी ज़्यादा खुश होता है कि अब तो वो पहले से भी ज़्यादा चार्मिंग हो गई है। और यहाँ यून रूम में आने के बाद अपने सिस्टर के बारे में सोच रही होती है कि वो कहाँ पर होगी और वो जेड पेंडेंट कहाँ पर होगा। अब तभी यहाँ पर यून से मिलने के लिए उसकी मेड आती है और उसे कहती है कि थैंक गॉड आप ठीक है। जब मैंने उस दिन किसी को आपको पकड़ के लेके जाते हुए देख ली थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपकी फिक्र कर रही थी, पर मिस्टर बोयांग और मिस लूशियान ने कहा कि आपको कोई लेकर नहीं गया बल्कि आप खुद घर से भाग गई। यून ये सुन के शॉक होती है और इसे कहती है कि तुम मुझे पूरी डिटेल्स बताओ। तो मेड इसे बताती है कि इसने किसी को सोंग्यू को गोनी में भर के ले जाते हुए देख ली थी और फिर इसने जाकर बोयांग और लूशियांग को इस बारे में बताई थी, और वो दोनों ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो लोग कह रहे थे कि वो ज़रूर खुद भागकर यहाँ से गई है। फिर ये सब जानने के बाद यूनी से कहती है कि थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, और फिर वो इसे अपना गोल्ड का ब्रेसलेट दे देती है और कहती है कि अब तुम मेरी खास मेड रहोगी। फिर ये मेड तो बहुत ही खुश होकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून बार पहुँचती है और वो सोचती है कि उसने पूरे घर में पेंडेंट को ढूंढ ली पर उसे नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ बोयांग के ऑफिस में आई है क्योंकि इसे लग रहा है कि शायद पेंडेंट उसने यहाँ पर छुपाया होगा। तभी यहाँ पर यून को एक लॉकर दिख जाता है और ये सोचती है कि अब मुझे बोयांग के पास से चाबी भी लेना होगा। अब तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और यूनी से देखकर पूछती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यून बताती है कि मैं यहाँ पर बोयांग के लिए खाना लेकर आई थी लेकिन शायद वो काम में बिजी है। तो केविन कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हारी लाइव हुई डिशेस खाना चाहता हूँ। फिर यूनी से खाना सर्व कर देती है और केविन इसे टेस्ट करने के बाद कहता है कि ये खाना मुझे जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि ये खाना उसी चीटर लड़की यून ने बनाई हो। तो यून कहती है कि अंकल फिर तो आपको आपकी यून मिल चुकी है। वो 55 ईयर की एक ओल्ड लेडी है जो कि हमारे घर की मेड है, उसी ने ये खाना पकाई है। तो केविन कहता है कि फिर तुम झूठ क्यों कह रही थी कि ये खाना तुमने बनाई हो। तो यून कहती है कि लगता है अंकल आप बहुत टाइम से सिंगल हो, मैंने ये खाना नहीं पकाई हो तो क्या हुआ, अगर मैं बोयांग को ऐसा बोलूंगी कि ये मैंने बनाई हूँ तो उसे खुशी मिलेगी और ऐसे हमारा प्यार बढ़ेगा। तभी इतने में बोयांग यहाँ पर आ जाता है और यून देखती है कि उसके हाथ में चाबी है जो कि वो अपने जेब में रख लेता है। यून जल्दी से उसके पास जाती है और एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना लाई थी पर अंकल ने खा लिए। फिर बोयांग केविन से कहने लगता है कि अंकल आप मेरा खाना ऐसे कैसे खा सकते हो। तो केविन कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ तो क्या मैं खाना भी नहीं खा सकता। बोयांग कहता है कि अंकल ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे डैड बैटलफील्ड में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और उन्होंने कहा था कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँ, तो ये तो बस खाना है तो इसके लिए मैं आपसे क्यों लड़ूंगा। अब तभी इतने में यहाँ पर जनरल पे का बेटा ली आ जाता है जिसके साथ पिछले मिशन में यून ने प्यार का नाटक करी थी। वो यहाँ पर इससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देख लिया था, यून यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। फिर यून एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो ली कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, यून तुम मेरी फियांसी हो। तो यून कहती है कि तुम बकवास मत करो, मैं बोयांग की वाइफ हूँ। और ऐसा बोलते हुए यून जल्दी से बोयांग के पीछे जाके छुप जाती है। फिर केविन बोयांग से कहने लगता है कि देखो ये तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या कह रहा है, तुम्हें सच पता लगाना चाहिए। यून तो बोयांग का हाथ पकड़ के उससे कहने लगती है कि देखो तुम मेरी साइड लो, ये मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है। तो बोयांग यून का हाथ छुड़ाता है और वो ली से पूछता है कि तुमने यून को कहाँ पर देखा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो ली कहता है कि 1 महीने पहले ही यून मुझसे ब्रेकअप करके चली गई थी पर उसने बोली थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर ली यून को पकड़ के कहने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। यून इसे अपने आप से दूर कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तभी केविन ये सब देखते हुए कहता है कि लगता है इस यून नाम की लड़की ने बहुत से लोगों को धोखा दिए। फिर बोयांग वापस से ली से पूछने लगता है कि मैंने पूछा ना कि तुमने यून को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। तो यून बोयांग से कहती है कि आखिर तुम बार बार यून के बारे में क्यों पूछ रहे हो, आखिर वो कौन है। तो बोयांग कहता है कि आखिर मैं तुम्हें इसका जवाब क्यों दूँ। तो यून कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए। तो बोयांग इसे ढकेल देता है और कहता है कि तुम बस आई कैंडी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो, इसलिए मेरे मैटर में पढ़ने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और फिर बोयांग ली से यून की बात करने के लिए उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर केविन यून से कहता है कि आखिर बोयांग तुम्हें इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है।
तो यून रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि अंकल आपने देखा ना, बोयांग को मैं नहीं चाहिए हूँ बल्कि वो यून नाम की लड़की चाहिए। और केविन इसकी एक्टिंग देखते हुए सोचता है कि मैं एक ना एक दिन तुम्हारे असली रंग सभी को दिखा के रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोयांग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और असिस्टेंट इसे बताता है कि बॉस मैंने आपके ऑर्डर के हिसाब से ली को यहाँ से दूर भेज दिया हूँ। तो बोयांग कहता है कि तुम पता करो, मुझे यून जिंदा चाहिए। फिर इसके बाद हम बोयांग की मॉम को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के लिए प्रे कर रही होती है कि वो वॉर में अच्छे से रहे। तभी यहाँ पर बोयांग की मॉम यून को देखकर उसे नील डाउन होने का कहती है और रूडली बात करके यहाँ से चली जाती है। तो यून सोच में पड़ जाती है कि आखिर बोयांग की मॉम उसे अचानक से इतने बैडली ट्रीट क्यों कर रही है। फिर ये समझ जाती है कि इन सब के पीछे लूशियांग का हाथ है। तो यून लूशियांग से कहती है कि मैं समझ गई, तुम ही नहीं बोयांग की मॉम को मेरे बारे में कुछ बोली हो। देखो दोबारा मेरे साथ ऐसे ट्रिक्स मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अब मैं जैसा बोल रही हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। और फिर इसके बाद यून प्लान बनाती है और वो लूशियांग को बोयांग की मॉम को ले जाने का कहती है और फिर ये जानबूझ के बोयांग की पैर पे मार के उनके पैर में चोट कर देती है ताकि वो इसके पीछे ना पड़े। और यून की सारी हरकतें केविन देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के कर रही है ताकि बोयांग की मॉम अपने पैर ट्रीटमेंट में लगे रहे और उसके पीछे ना पड़े। अब तभी असिस्टेंट केविन से पूछने लगता है कि बॉस अभी हम क्या करेंगे। बोयांग का डैड चिन्हाई जो कि वॉर में गया हुआ है, उसने अपने साथ मिलिट्री सील लेकर गया होगा। बोयांग कहता है कि उसने जो मेरे डैड के साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। जब वो वापस आएगा तो उसे पता लगेगा कि उसके सारे आदमियों का बॉस चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद वो यून बोयांग की मॉम को मेडिसिन पिला रही होती है और वो जानबूझ के मेडिसिन को एकदम ही कड़वा बनाती है ताकि बोयांग की मॉम को बिल्कुल पसंद ना आए। और जैसे ही बोयांग की मॉम इसे चिल्लाते हुए मारने लगती है तो यून जानबूझ के उसके पैर के ऊपर और मेडिसिन गिरा देती है। तो बोयांग की मॉम काफी गुस्सा हो जाती है और यून से कहती है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो यून तो खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी और वो लूशियांग से कहती है कि तुम मॉम का अच्छे से ख्याल रखो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून लूशियांग के रूम में आ जाती है और उसकी सारी फोटोज देखकर उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही फेमस मूवी स्टार रह चुकी हो, तो आखिर तुम इतनी अच्छी सेलिब्रिटी वाली लाइफ छोड़कर यहाँ पर कंकीबाइन बन के क्यों रह रही हो। यूनी से समझाती है कि देखो तुम एक अच्छी लाइफ जी सकती हो और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी, तुम्हें खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो इसकी बात सुनकर लूशियांग बहुत ही मोटिवेट होती है। यूनी से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और फिर यूनी से काम दे देती है कि वो बोयांग की चाबी की डुप्लीकेट चाबी इसे बना के दे दे। फिर रात में जब बोयांग सो रहा होता है तो लूशियांग उसकी चाबी लेकर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के नेक्स्ट डे यून को दे देती है और ये सारी चीज़ें केविन देख रहा होता है। और फिर वो यून को रोक कर उसे चाबी मांगने लगता है। तो ये कहती है कि अंकल आपको क्या चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और अंकल आखिर आप मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। तो केविन कहता है कि तुम मुझे अपने चेस्ट पर का टैटू दिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। तो यून इसके पास आकर इसे स्लैप मारती है और कहती है कि आप बहुत ही बुरे हो। तभी केविन इसे पकड़ के अपने क्लोज करता है। तभी यून जल्दी से इसके पॉकेट में वो चाबी डाल देती है और फिर केविन जल्दी से यून के हाथ देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज थी वो कहाँ पर गई। तो ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि अंकल मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, पर आपको ही मेरे पर बिलीव नहीं था। और फिर यून यहाँ से जाते हुए वापस से गिरने की एक्टिंग करती है और फिर वो एक्सीडेंटली केविन को किस करते हुए जल्दी से उसके पॉकेट में से चाबी निकाल लेती है और फिर यहाँ से भाग के वापस अपने रूम में चली जाती है। पर केविन को तो फील हो चुका था, वो समझ जाता है कि उसने चाबी उसके पॉकेट में रखी थी और वो लेके चली गई और ये सोचता है कि मैंने सच में उसे अंडर एस्टिमेट किया। अब तभी केविन का असिस्टेंट उसे चाबी ला कर देता है और कहता है कि बॉस क्यों ना आपकी जगह मैं ये काम करूं, क्योंकि कहीं आपके पैर के बारे में लोगों को पता चल गया तो केविन कहता है कि रहने दो, वैसे भी मुझे भी अपने पैर स्ट्रेच करना है। फिर रात में हम यून को देखते हैं जो कि चुपके से बोयांग के ऑफिस में जाकर लॉकर को खोल के वही जेड पेंडेंट को चुराने वाली होती है। पर जैसे ही वो पेंडेंट निकाल लेती है तभी यहाँ पर केविन पहुंच जाता है और वो यून से फाइट करने लगता है उस जेड पेंडेंट को छीनने के लिए। और तभी वो उसका रोज टैटू भी देख लेता है और समझ जाता है कि वो यून है। अब यहाँ जेड पेंडेंट तो नीचे गिर जाता है पर यून उसे छोड़कर जल्दी से यहाँ से विंडो से कूद के भाग जाती है। फिर केविन वापस से घर आ जाता है और यून के रूम के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे वो शावर से बाहर निकलती है तो वो केविन को देखकर कहती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो केविन कहता है कि देखो एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम यून हो। तो यून फिर भी एक्टिंग करती है, कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि मैं यून नहीं हूँ। तो ये कहता है कि देखो तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ, तुम बस मुझे अपना टैटू दिखा दो फिर मैं मान लूंगा कि तुम वो नहीं हो। तो ये कहती है कि अंकल आप सिर्फ मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। तो ये कहता है कि देखो मैं ये सब के मूड में नहीं हूँ, अगर तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें मारूं तो मुझे चुपचाप से टैटू दिखा दो। तो यून मान जाती है और कहती है कि लेकिन अगर टैटू नहीं हुआ तो आप मेरा पीछा छोड़ दोगे और आप समझ जाओगे कि मैं सच में आपकी नीफ
नेफ्यू की वाइफ हूँ, फिर मुझे सही तरीके से ट्रीट करोगे और बदतमीजी नहीं करोगे। फिर यून अपना कपड़ा उतारती है और दिखाती है कि उसके चेस्ट पे कोई टैटू नहीं है। ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो यून कहती है कि अंकल अब आपने देख लिया ना, मैं यून नहीं हूँ, तो अब अपना प्रॉमिस पूरा करना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून ने बाथरूम में जाकर टैटू को रिमूव कर ली थी और फिर यून इस बारे में सोच रही होती है कि वो एक स्पाई है, तो उसे अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो आखिर वो इतनी इडियट तो होगी नहीं कि ऐसा टैटू बनाएगी जो कभी निकले ना। अब तभी बोयांग केविन को यून के रूम से बाहर निकलते हुए देख लेता है और फिर बोयांग जल्दी से यून के रूम में जाता है और उसे पूछता है कि मेरे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो यून बताती है कि जब मैं बाथरूम से बाहर निकली तो तुम्हारे अंकल यहीं पर ही बैठे थे। तो बोयांग से पूछता है कि कहीं तुम मेरे अंकल को सीरियस तो नहीं कर रही थी। तो यून कहती है कि तुम्हारे अंकल को लगता है कि मैं कोई यून नाम की लड़की हूँ जो कि गायब हो चुकी है। और फिर यून बोयांग से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं भी सच में उस यून की तरह दिखती हूँ। तो बोयांग कहता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। फिर बोयांग यहाँ से जाने लगता है तो यून से कहती है कि तुम्हें मुझसे एक चीज प्रॉमिस करना होगा, आखिर तुम्हारे अंकल यहाँ से कब जाएंगे, मुझे उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो बोयांग से कहता है कि मेरे अंकल अब्रॉड में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो मेरे डैड को उन पे तरस आ रही थी कि उनका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उन्होंने मेरे अंकल को यहाँ पर भेजा ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। तो जब तक मेरे अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें यहाँ से नहीं भेज सकता। तो यूनिस से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंकल के पैर टूटे हुए, क्या पता तुम्हारे अंकल सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो और वो डिसेबल नहीं हो। तो बोयांग कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मेरे डैड तो वॉर के लिए गए हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरे अंकल बाहर जाकर सपोर्ट ले रहे होंगे ताकि वो सारी पावर ले सके और मेरे डैड की जगह चिन फैमिली में अपना पावर चला सके। फिर यूनी से आइडिया देने लग जाती है कि देखो तुम्हारे अंकल मेरे बारे में कुछ ज़्यादा क्यूरियस है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल को टेस्ट करूंगी और ये पता लगाऊंगी कि वो सच में डिसेबल है या नहीं, और अगर वो सच में डिसेबल नहीं होंगे तो हम उन्हें यहाँ से भेज देंगे। तो ये सब सुन के बोयांग तो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और इसे कहता है कि पहली बार तुम किसी मैन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे छोड़ के उनके पास जाना चाहती होगी। तो यून कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हारी फैमिली के लिए। तो बोयांग मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर इस चीज़ को तुम हैंडल करोगी। अब तभी इतने में मेड आवाज़ देते हुए बोयांग को बताने लगती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, उसकी लॉकर में से किसी ने जेड पेंडेंट चुरा लिया है। ये सुन के बोयांग तो शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत अपने ऑफिस पहुंचकर जल्दी से अपने लॉकर को चेक करता है और देखता है कि सच में वो जेड पेंडेंट यहाँ पर नहीं है। फिर ये काफ़ी गुस्से में अपने गार्ड्स को चिल्लाता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। फिर दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कि पार्क में होती है। तभी केविन इसके पास आता है और इसे फ्लावर देते हुए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा था, उसके लिए सॉरी, और अब से मैं तुम्हारे साथ कभी रूड बिहेव नहीं करूंगा। तो यूनिस से फ्लावर लेते हुए इसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और पूछती है कि क्या मैं सच में उस यून नाम की लड़की की तरह दिखती हूँ। तो केविन कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर जो तिल है उसके अलावा तुम पूरी उसकी तरह ही दिखती हो। फिर यून कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की और मैं ट्विन सिस्टर होंगे और हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बोयांग उसी से शादी करना चाहता था और फिर उसने मुझसे कर लिया। केविन कहता है कि अगर वो पसंद उसे करता था और शादी तुमसे किया तो उसने तुम दोनों की ही इंसल्ट किया है। तो यून कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और फिर वो यहाँ से जाते हुए सोचती है कि केविन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तभी यहाँ पर केविन का असिस्टेंट आकर उसे कहने लगता है कि बॉस इस लड़की के ऊपर वो टैटू भी नहीं है और इसका बैकग्राउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत ही समझ रहे थे और ये वो लड़की है ही नहीं। पर केविन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं है, मैं अपने हार्ट पर बिलीव करूंगा। फिर इसके बाद यून इस फ्लावर को वास में डाल रही होती है और पुरानी चीज़ें याद कर रही होती है। अब यहाँ पर लूशियांग आकर इसे पूछती है कि तुमने मुझे किस काम से बुलाया। तो यून कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केविन डिसेबल नहीं है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी केविन को टेस्ट करने में। तो लूशियांग हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन ये लास्ट टाइम होगा। फिर इसके बाद ये चारों ही साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर यून के कहने पर लूशियांग टेबल के नीचे से केविन को पैर मारती है। अब पहली बार तो वो इग्नोर कर देता है, पर लूशियांग जब फिर से उसको पैर मारती है तो केविन बोयांग को पैर मार देता है। फिर बोयांग तो गुस्से हो जाता है कि मुझे पैर कैसे मारा। तो लूशियांग डर के मारे जल्दी से कह देती है कि मुझसे गलती से हो गया। फिर बोयांग तो गुस्सा होकर खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है और यून और लूशियांग भी कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से उठ जाते हैं। फिर इसके बाद यून जैसे ही बोयांग के रूम में जा रही होती है तभी वो देखती है कि वो उसकी मेड को हैरेस कर रहा था। तो यहाँ पर पहुंचकर वो जल्दी से अपनी मेड को बचाती है और उसे यहाँ से जाने का कह के
बोयांग का गुस्सा शांत कर रही होती है तो वो इसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रेड वाइन पियोगी। और फिर बोयांग जानबूझ के यून की ड्रिंक में कोई नशे की दवा मिला देता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर बोयांग यून को उठा के कोई सीक्रेट बेस पे लेके जा रहा होता है और तभी केविन ये देख लेता है और उसे कुछ गड़बड़ी लगती है तो अपने फ्रेंड से कहता है कि हम भी वहाँ पर चलेंगे। और फिर इसके बाद जैसे ही उनको होश आता है तो वो देखती है कि बोयांग ने उसे जंजीरों से बांध के रखा है और वो यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। और फिर वो यून को बेल्ट से मार मार के उसके साथ गेम खेलते हुए हंस रहा होता है। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब भी इसे पकड़ो। और फिर केविन जल्दी से यून को अपना कोट पहनाता है और वहाँ पर उसका असिस्टेंट बोयांग को वही जंजीरों से बांध देता है जहाँ पर उसने पहले यून को बांधा था। और फिर केविन इसे कहता है कि अब तुम्हारे डैड तो वॉर में बिजी है तो तुम्हारा अंकल होने के नाते मैं ही तुम्हें डिसिप्लिन करूंगा। तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं है तो तुम काफी बिगड़ चुके हो। और फिर केविन बेल्ट लेकर बोयांग को मारने जाता है और यून से पूछता है कि इसने तुम्हें कितनी लैशेस मारा था। तो यून इसे इशारा करके बताती है कि 3। तो केविन इसे 3 बार मारता है। फिर यून कहती है कि हाँ मैं 2 तो भूल ही गई थी। फिर केविन और 2 बार मारता है तो यून कहती है कि क्यों ना इसे 5 कर दे। तो केविन कहता है कि एक काम करते हैं तुम भी इसे मार लो क्योंकि इसने तुम्हें मारा था। फिर यून बोयांग के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छे से खेलना चाहिए तो जैसा तुमने मारा था मैं भी वैसे ही करूंगी। और फिर यून भी इसे 3-4 लैशेस और लगा देती है। फिर इसके बाद केविन यून से कहता है कि अब तुमने मेडिसिन ले ली हो तो तुम रेस्ट करो, तुम थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगी। तो यून कहती है कि अच्छा हो तुम मुझे बचाने आ गए थे। तो केविन कहता है कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन भी होती तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता था। तो यून पूछती है कि क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। तो केविन कहता है कि हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता था लेकिन अब मैं उससे उतना ही नफरत करता हूँ। एक्चुअली वो एक स्पाई थी और उसने मुझे धोखा देकर चली गई। वो तो बस अपने मिशन पर थी और मैं उससे सच्चा प्यार कर बैठा था पर मैं तो उसके लिए सिर्फ बर्डन था। वो बस अपना मकसद पूरा करना चाहती थी जो वो करके चली गई। मैंने और उसने मिलकर भागने का प्लान बनाया और उसे अच्छा मौका मिल गया मुझे छोड़कर जाने का। और फिर उसके बाद मेरे पैर की ये हालत हो गई और मैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए 4 साल के लिए अब्रॉड चला गया। और फिर मैं लास्ट बार ही अपने डैड का चेहरा भी नहीं देख पाया और वो मुझे छोड़कर चले गए। और ऐसा नहीं है कि मैं आ नहीं पा रहा था, सब मेरे बड़े भाई की वजह से हुआ। तो यून पूछती है कि क्या मेरे फादर इन लॉ की वजह से? लेकिन वो तो तुम्हारी बहुत ही फिक्र करते हैं ना, तभी तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो केविन इसे बताता है कि वो मेरी फिक्र नहीं करता है, वो तो चाहता है कि मैं मर जाऊँ क्योंकि अगर मैं मर जाऊँगा तभी तो उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यून कहती है कि क्योंकि मेरे फादर इन लॉ अडॉप्टिव बेटे हैं और तुम चिन फैमिली की असली बेटे हो इसलिए ना। तो केविन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। एक्चुअली मेरे डैड का कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को अडॉप्ट किया था। पर फिर जब मेरे डैड 40s में थे तब मैं पैदा हुआ और फिर मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली और वो हमें छोड़कर चले गए। और उसके बाद से ही मेरे बड़े भाई और मेरे बीच में हमेशा दुश्मनी रहती है। और तुम्हें पता है मेरे डैड को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई है। तभी तो मेरे डैड के जाते ही उसने पूरी आर्मी पे कब्जा कर लिया और ये जो आज मैं डिसेबल हूँ ना, ये सब उसकी वजह से ही है ताकि मैं उसे कंपटीशन ना कर पाऊँ। और अगर आज मेरी ये हालत ना होती ना तो वो कभी मुझे अपने घर पे बुलाता ही नहीं। तो यून कहती है कि तुम तो यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारी लाइफ को ज्यादा खतरा है, तो तुम क्या करने वाले हो? तो केविन कहता है कि मैं वो सारी चीजें वापस लेने वाला हूँ जो सब मेरी होनी चाहिए थी। तो यून अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज ये सब तुम्हारा ही होता और आफ्टर ऑल ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। पर फिर केविन यून के क्लोज आके उसे कहता है कि और हाँ, मेरी चीज़ों में मेरी वुमेन भी आती है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे मैं वापस लेके रहूँगा और फिर मैं उसके पैर तोड़ दूंगा कि वो फिर मुझे दोबारा छोड़ के कहीं ना जा पाए। अब ये सब सुन के यून तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो केविन कहता है कि क्या तुम डर गई? अरे मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि वो झूठी लड़की अगर मुझसे सारी चीज़ें सच बता देना कि उसने ये सब मजबूरी में की थी तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा अगर वो मुझे सच बता देगी तो। और केविन मन में सोच रहा होता है कि तुम बस मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो यून पूछती है कि लेकिन उसने तो तुम्हारा दिल तोड़ी है ना, तो भी तुम उसे माफ़ कर दोगे? तो केविन कहता है कि हाँ मैं उसे माफ़ कर दूंगा क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इन 4 सालों में मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई लेकिन मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज उसके साथ ही है। अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या उसने मुझसे सच में प्यार की थी या नहीं। तो यून कहती है कि क्या पता वो भी तुमसे सच्चा प्यार करती हो लेकिन अभी उसके पास इससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रही हो। तो केविन कहता है कि मुझे पता है उसने अपने मिशन की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी पर वो तो पहली बार था, अगर वो दोबारा मुझे छोड़कर चली गई ना तो इस बार मैं उसे मार दूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि केविन बाहर वायोलिन प्ले कर रहा होता है
इसे देखकर यून यहाँ पर आ जाती है और वो सोचती है कि ये सोंग्यू की वायलिन है, यानी कि इसे बोयांग ने दिया होगा। फिर केविन यून को यहीं पर ही बैठने के लिए कहता है और अपने रुमाल से इसका फेस साफ करता है। और तभी बोयांग दूर से इन लोग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से बात करता है कि यून अब उसके हाथ में नहीं रही, इसलिए अब उसे घर से निकालना है और उसे पनिशमेंट देना है। फिर ये दोनों यून को वेयरहाउस ले जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और तभी मेड बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है और वो जैसे यहाँ से भागने लगती है तो बोयांग को पता लग जाता है, तो वो उसके पैर पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो यहीं पर ही गिर जाती है। फिर जैसे यून यहाँ पर आती है तो ये मेड जल्दी से उसे बता देती है कि मास्टर आपको पनिशमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यून जल्दी से अपनी मेड को ट्रीटमेंट के लिए भेजती है और बोयांग को चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वो मेरी मेड है, तुम उसे कैसे मार सकते हो। तो बोयांग इसे कहता है कि इस घर की सारी चीजें मेरी है, मैं इस घर का ओनर हूँ और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दिन भर उस केविन के साथ फ्लर्ट करोगी और मैं देख भी नहीं पाऊंगा। तुम जो हरकतें कर रही हो ना उसके लिए मुझे तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। तभी केविन यहाँ पर आ जाता है और वो बोयांग से कहता है कि फिर तुम मुझे क्या सजा दोगे। और फिर केविन बोयांग को चिल्लाने लगता है कि तुम कैसे मैन हो, कौन अपनी वाइफ को और मेड को ऐसे घर में बुली करता है। तो बोयांग कहता है कि अंकल आप मेरी मैटर में ना ही पढ़ो तो अच्छा ही होगा। तो केविन कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर केविन अपने असिस्टेंट को बोलकर बोयांग को मार के उसे पनिशमेंट देने के लिए कहता है, पर तभी यहाँ पर बोयांग की मॉम आ जाती है और वो केविन से कहती है कि वो बोयांग को ऐसे ना मारे। तो केविन कहता है कि मैं बस इसे पनिशमेंट दे रहा हूँ, और सिस्टर इन लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप भी बोलेंगी कि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो मैं आपके बेटे को पनिशमेंट नहीं कर सकता। तो केविन की मॉम कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तुम्हारे बड़े भाई वापस नहीं आए हैं, तो तुम इस घर के बड़े हो, तो बोयांग को तुम सिखा रहे हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। फिर केविन की मॉम उसे स्लो से समझाती है कि देखो अभी तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए उनके लिए कोई मुसीबत मत खड़ी करो, जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो इस केविन से निपट लेंगे। फिर केविन तो बोयांग को नील डाउन होने की पनिशमेंट देने के बाद यून के हाथ में मेडिसिन लगा रहा होता है और वो इसे कहता है कि देखो तुम अब मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये बोलकर केविन इसे वही जेड पेंडेंट दे देता है और इसे कहता है कि तुम्हारा मिशन यही था ना इस जेड पेंडेंट को लेना, तो ये लो इसे अपनी बॉस को दे दो। देखो मैं तुमसे नफरत तो करता हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करता हूँ कि आखिर मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं था कि तुम अपने मिशन के जगह मुझे चुनती। और मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम मिशन पर हो और सोंग्यू बनने की एक्टिंग कर रही हो, लेकिन तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए तुम प्लीज इस बार मुझे धोखा मत दो और मुझ पर ट्रस्ट करो। पर फिर यून याद करती है कि वो अपनी बॉस के साथ क्यों काम कर रही थी, क्योंकि उसे अपने डैड का बदला लेना है। फिर यून केविन से कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यून नहीं हूँ, मैं सोंग्यू हूँ, और वैसे ये जेड पेंडेंट बोयांग का होगा ना तो तुम उसे दे दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर ये सब सुनने के बाद केविन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि यानी तुम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो यून कहती है कि तुम तो मेरा पहले टेस्ट ले चुके हो ना और तुम्हें समझ चुका होगा कि मैं यून नहीं हूँ। अंकल आपको गलत फहमी हो गई है, मैं आपको कितनी बार बताऊँ। फिर बेचारे केविन की तो तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे बैठ जाता है और फिर वो यून से वापस से कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। तो यून फिर से यही कहती है कि मैं सोंग्यू हूँ। तो केविन कहता है कि तुमने इस वक्त भी अपने मिशन को चुनी हो और मुझे धोखा दी हो। फिर इसके बाद केविन का असिस्टेंट उसे यहाँ से लेके जाने लगता है और वो उसे पूछता है कि बॉस अब आप क्या करने वाले हो। तो केविन कहता है कि मुझे लगा था कि वो मेरे लिए बदल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, अब चाहे जो हो जाए मैं उसे मानने के लिए मजबूर करूंगा कि वो यून ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू शियांग यून से बात करने आती है और उसे कहती है कि अब मेरी फेक प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा है, तो मुझे जल्दी से मिसकैरेज का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो सभी को पता लग जाएगा। तो यून कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम जाओ उस डॉक्टर को बुला के लेकर आओ और उसे झूठ बोलने के लिए बोलो। तो लू शियांग खुश होकर यहाँ से चली जाती है। फिर यून जैसे रूम से बाहर निकलती है तभी इसे यहाँ पर केविन मिल जाता है और वो यून को जेड पेंडेंट दिखाते हुए उसे बातें करने के लिए बुलाता है। यून पूछती है कि अंकल आपको मुझसे क्या काम है। तो केविन इसे कहता है कि अब तुम एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम यून ही हो, तुमने मेरी जान बचाने के लिए जो चोट खाई थी उसका निशान अभी भी तुम्हारी कमर पे होगा, क्योंकि टैटू तो फेक हो सकता है लेकिन वो चोट का निशान फेक नहीं हो सकता, और अगर तुम मुझे वो निशान नहीं दिखाओगी तो मैं बोयांग को सारा सच बता दूंगा। तो यून हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है फिर जाओ तुम बोयांग को बता दो, मैं यून हुई ही नहीं, मैं सोंग्यू हूँ, तो इसलिए बोयांग मेरा क्या करेगा। लेकिन सोचो अगर आपके बारे में बोयांग को पता चल गया कि आप डिसेबल नहीं हो तो आपको तो इस घर से निकाल दिया जाएगा। फिर ये सब बोलकर यून स्माइल करते हुए यहाँ से चली जाती है और तभी केविन नोटिस करता है कि उसने चुपके से जेड पेंडेंट लेके चली गई। फिर रूम में आने के बाद यून जब इस जेड पेंडेंट को चेक करती है तो इसे पता लग जाता है कि ये फेक है। फिर यून सोचती है कि केविन इतनी जल्दी जेड पेंडेंट का डुप्लीकेट नहीं बना सकता,
यानी कि जो जेड पेंडेंट बोयांग के लॉकर में रखा था वो पहले से ही फेक था। लेकिन अगर बोयांग को पता होता कि ये जेड पेंडेंट, तो वो जेड पेंडेंट के घूमने पर इतना ज़्यादा परेशान और गुस्सा ना होता। यानी कि किसी ने बोयांग को धोखा दिया कि ये जेड पेंडेंट असली है, और यून समझ जाती है कि ये सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि सोंग्यू का हाथ है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली में असली सोंग्यू के साथ क्या हुआ। जो आदमी उस दिन सोंग्यू को पकड़ के लेकर चला गया था, उससे सोंग्यू ने बोली थी कि तुम्हें ज़रूर लूशियांग ने पैसे दिए होंगे ना मुझे पकड़ने के लिए। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसे देने वाली हूँ। तो ये आदमी मान जाता है और सोंग्यू इसे उल्लू बनाती है कि मैं तुम्हें एक जगह लेके चल रही हूँ जहाँ मैंने सारे पैसे छुपाई हूँ। और फिर यहाँ पर पहुँचते ही सोंग्यू मौका देखकर भागने लगती है, और तभी इतने में ली इसे देख लेता है और वो इस आदमी को भगा के सोंग्यू से कहने लग जाता है कि यून, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने डैड से सारे रिश्ते तोड़ लिया हूँ, और अब हम दोनों साथ में यहाँ से भागेंगे। और मेरे डैड इस शहर के जनरल है तो क्या हुआ, वो हम दोनों को फोर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ली का ऐसा बिहेवियर देखकर सोंग्यू समझ जाती है कि लगता है ये मुझे वो यून नाम की लड़की समझ रहा है जो कि मेरी तरह ही दिखती है। लेकिन अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे छुपने के लिए वैसे भी कोई जगह चाहिए थी। फिर सोंग्यू एक्टिंग करती है कि मेरा सर दुख रहा है और मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा, मेरी याददाश्त चली गई है। फिर ली जल्दी से इसे हाँ कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं याद है तो क्या हुआ, हम दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और फिर ली सोंग्यू को अपने घर लेके चला जाता है। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है, और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सोंग्यू ली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और हम देखते हैं कि उसके पास ही असली जेड पेंडेंट होता है। वो सोचती है कि अब वो अपनी पुरानी सोंग्यू वाली लाइफ में नहीं जाना चाहती है, और वो यून बनकर ही बहुत ही खुश है क्योंकि ली उसे बहुत ही अच्छे से रखता है। अब तभी ली यहाँ पर आकर सोंग्यू को चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम असली यून हो ही नहीं, मैं असली यून से मिल के आ रहा हूँ, तुम यून नहीं हो, तुम सोंग्यू हो। तो ये कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं सही में असली यून हूँ। तो ये इसके फेस का तिल पोछने लगता है और कहता है कि देखा, असली यून को तिल है ही नहीं। ली से कहता है कि सोंग्यू, यानी कि तुम मुझे शुरू से ही धोखा दे रही थी, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर ली गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर सोंग्यू चिन फैमिली के घर के बाहर आती है और वो यून और लूशियांग को आपस में बातें करते हुए देखती है और सोचती है कि अच्छा, तो यही वो यून नाम की लड़की है जो कि सेम मेरी तरह दिखती है। और सोंग्यू लूशियांग को देखकर याद कर रही होती है कि उसने उससे अब तक कितने बुरी तरीके से ट्रीट करी थी, और अब वो इस यून नाम की लड़की के साथ कितना खुश है। फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसको लूशियांग ने पैसे दिए होती है झूठ बोलने के लिए, पर यहाँ पर तो वो जापानीज लोगों से मिल जाता है। एक्चुअली में लूशियांग को बोयांग के पास भेजने वाले यही जापानीज लोग होते हैं, और लूशियांग इन लोग की बात नहीं सुन रही है तो ये लोग उससे गुस्सा हो गए हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं। ये लोग डॉक्टर को समझा देते हैं कि उसे क्या काम करना है। फिर डॉक्टर जब बाहर आता है तो सोंग्यू भी इससे डील करती है और इसे पैसे देकर लूशियांग को घर से बाहर निकलवाने का काम देती है। तो ये डॉक्टर तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि आप लोगों का काम हो जाएगा। और फिर ये चिन फैमिली में आने के बाद लूशियांग का पर्स चेक करते हुए बोयांग की मॉम से कहता है कि मैं अब तक आपसे झूठ कहते आ रहा था क्योंकि इस लड़की ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन अब मैं आप लोग से और झूठ नहीं बोल सकता, ये लड़की कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और इसने मुझसे झूठ बुलवाया था। फिर बोयांग की मॉम लूशियांग को बहुत चिल्लाती है और उसे घर से बाहर निकलने का कहती है। फिर हम देखते हैं कि यून साइड में खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो डॉक्टर के बाहर जाने पर उसे धमकी देकर पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। तो डॉक्टर बता देता है कि एक लड़की ने मुझे पैसे दिए थे ये काम करने को, पर मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। अब तभी यहाँ पर सारे जापानीज आकर यून को पकड़ के लेके चले जाते हैं और इनका बॉस यून से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम बोयांग के पास क्या करने के लिए गई हो। तो यून इसे कुछ नहीं बताती तो ये और इसे मारने जा रहा होता है, पर तभी यहाँ टाइम पे केविन आ जाता है और वो इन जापानीज के साथ मिलने की एक्टिंग करता है और कहता है कि तुम बोयांग और उसके डैड को मारना चाहते होंगे ना, तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी हेल्प मिलेगी तभी तो तुम लोग यहाँ पर अच्छे से कब्जा कर पाओगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। तो ये जापानीज से पूछता है, तो ये जापानीज केविन से पूछता है कि आखिर ये लड़की तुम्हारी है कौन जो तुम इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो। तो केविन कहता है कि ये लड़की मेरी वाइफ है। तो ये जापानीज मान जाता है। फिर केविन यून की रस्सी खोलने जाता है और उसे स्लो से समझा देता है कि अब ये लोग मिल के इन जापानीज से फाइट करेंगे। फिर यून मौका देखकर इस जापानीज के बॉस को मारने लगते हैं और फिर केविन और उसका असिस्टेंट सभी गार्ड को शूट कर देते हैं और फिर ऐसे यून और केविन मिलकर सभी को मार गिराते हैं। और तभी यून को गोली लगने वाली होती है पर केविन बीच में आकर चोट खुद खा लेता है। यून इसकी फिक्र करने लगती है तो ये कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सोंग्यू बनने की अभी भी एक्टिंग कर रही हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे सोंग्यू नहीं बल्कि यून चाहिए। तो यून यहाँ से चली जाती है
और केविन बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून लूशियांग की जान बचाने के लिए वेयर हाउस में जाती है और जल्दी से उसकी रस्सी और उसका मुंह खोलती है। तो लूशियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई मेरी जान बचाने के लिए। यूनी से कहती है कि देखो तुम मुझे सच बता दो कि सोंग्यू कैसे गायब हुई थी, क्या तुमने उसे पकड़ने के लिए पैसे दी थी? तो लूशियांग इसे बता देती है कि एक्चुअली मैंने ये काम नहीं करवाई थी, मुझे बस एक लेडी ने गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो लूशियांग को यहाँ से ले जा सके। और वो लेडी कुछ 30 साल की होगी और उसने आदमियों जैसे कपड़े पहने थे। अब ये सब सुन के यून समझ जाती है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी बॉस का हाथ है। इसकी बॉस ने ही सोंग्यू को यहाँ से गायब करवाई थी। अब यहाँ पर लूशियांग यून को सब कुछ बता देती है कि वो जैपनीज के कहने पर ही यहाँ पर बोयांग के घर पे उसके साथ रहने के लिए आई थी और उनके लिए सीक्रेटली काम कर रही थी। लूशियांग कहती है कि अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो यूनी से समझाती है कि तुम्हें दूसरों के लिए जीने की जरूरत नहीं है, तुम अब खुद के लिए जियो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम कोई सेफ जगह पे जाओ और अच्छे से रहो। तो लूशियांग बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सोंग्यू को, जो कि लूशियांग से बदला लेने आई होती है क्योंकि इसे लग रहा था कि इसे गायब करवाने वाली का हाथ कोई और नहीं बल्कि लूशियांग का है। अब ये जैसे ही इसका मुंह खोलती है तो इसे पता लगता है कि ये तो यून है। फिर यून सोंग्यू को सब कुछ बताती है कि देखो हम दोनों ट्विन सिस्टर है। और वो इसे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ रह रही थी? तो सोंग्यू बताती है कि मैं ली के पास रह रही थी, पर अब ली को पता चल गया कि मैं यून नहीं हूँ बल्कि सोंग्यू हूँ, तो उसने मुझे छोड़ दिया। और ऐसा बोलते हुए सोंग्यू रो रही होती है। तो यून कहती है कि एक काम करो, तुम बस ली से अच्छे से माफ़ी मांग लेना, देखो वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और फिर यून सोंग्यू को हक करती है और देखती है कि उसके पास जेड पेंडेंट है। तो ये सोचती है कि मैंने सही सोची थी कि जेड पेंडेंट इसी के पास होगा। फिर यून सोंग्यू को समझाती है कि देखो तुम सीधे ली के पास जाओ और तुम मेरे मैटर में मत पड़ना, नहीं तो तुम मर जाओगी। ऐसा बोलकर यून सोंग्यू को यहाँ से भगा देती है और उसके पास से जेड पेंडेंट लेकर गिरने की एक्टिंग करती है। जैसे ही यहाँ पर यून की बॉस पहुँचती है तो यून से पूछती है कि तुमने सोंग्यू को यहाँ से जाने कैसे दे दी और वैसे तुम्हें जेड पेंडेंट मिला या नहीं। फिर यून असली वाले से फेक वाला एक्सचेंज करके इसे फेक वाला दे देती है और इस जेड पेंडेंट के बदले में इसकी बॉस इसे इन्फॉर्मेशन देती है जिससे यून को पता लगता है कि इसकी फैमिली को बोयांग ने मारा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं केविन और बोयांग साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और केविन बोयांग से पूछता है कि तुम यून को कैसे जानते हो? तो बोयांग बताता है कि शायद आपको पता नहीं है, मेरी शादी उसके साथ लगी हुई थी और मैं जब उसके साथ फर्स्ट डेट पर गया था तभी मैं उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गया था। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून बोयांग से मिलने गई थी और तभी उसका रुमाल उसके पास चला गया था। वो बोयांग से अपना रुमाल मांगती है तो वो उसे किस करने के लिए कहता है। यून उसे स्लैप मार के रुमाल भी लेके चली जाती है और यून के इसी नेचर की वजह से बोयांग को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। अब यहाँ पर केविन बोयांग से कहता है कि वो उसकी सारी चीज़ें ले लेगा जो कि उसकी होनी चाहिए थी। फिर बोयांग को बहुत ही गुस्सा आता है और नेक्स्ट डे वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि वो केविन को ऐसे जिंदा रहने नहीं दे सकता है, नहीं तो वो सारी चीज़ें ले लेगा। तभी यून बाहर से इन लोग की सारी बातें सुन लेती है और ये बात बोयांग को भी पता लग जाता है कि यून ने उसकी बातें सुन ली है, इसलिए वो उसे बेहोश करके फिर से अपने सीक्रेट बेस में उसे बांध देता है। पर जैसे यून को होश आता है तो वो जल्दी से केविन के रूम में भाग के जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि आज रात बोयांग तुम्हें डिनर पार्टी में मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए तुम उन लोग के ट्रैप में फंसने मत जाना। तो केविन पूछता है कि यून आखिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, बताओ क्यों? तो यून कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो केविन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यानी तुमने मान ली हो कि तुम सोंग्यू नहीं बल्कि यून हो। तो यून कहती है कि हाँ मैंने मान ली हूँ कि मैं यून हूँ। तो केविन जल्दी से यून को किस करने लगता है। अब तभी इतने में बोयांग बाहर से डोर नॉक करता है और कहता है कि अंकल डिनर पार्टी में चलने का टाइम होने वाला है। फिर यून भी यहाँ से जाने लगती है तो केविन उसे रोकता है और बोयांग से कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो यून को किस करना कंटिन्यू रखता है और फिर केविन यून को समझाता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस मेरा वेट करना, मैं सही सलामत वापस आऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि केविन और बोयांग के बीच में फाइट हो रही होती है और केविन बोयांग को शूट करने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर यून केविन की फिक्र करते हुए नाइट क्लब में पहुँच जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि केविन सेफ है कि नहीं। और फिर जैसे यून यहाँ पर आती है तो केविन उसे बताता है कि मैं सेफ हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो और ये लो तुम इसे शूट करो। और फिर यून बंदूक लेकर बोयांग को शूट करने वाली होती है तो वो इसे कहता है कि सोंग्यू तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। तो यून कहती है कि क्योंकि मैं सोंगी हुई नहीं, मैं यून हूँ। तो बोयांग कहता है कि अब मुझे समझ आया कि जब से तुम वापस आई हो तो मुझे तुम इतनी अच्छी कैसे लगने लगी, क्योंकि तुम यून हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो यून कहती है कि लेकिन मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। तभी पीछे से केविन इसे बताने लगता है कि यून जिसे पसंद करती है वो मैं हूँ। तभी बोयांग कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे डैड को क्यों मारा था? अगर 8 साल पहले तुमने चुपचाप से मुझसे शादी कर ली होती ना तो आज तुम्हारे डैड जिंदा होते।
तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मरे। फिर यूनी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम जैसे को कभी क्यों नहीं पसंद कर सकती। तो बोयांग कहता है कि मुझे बताओ। तो यूनी से शूट कर देती है और कहती है कि तुम ये जानना डिजर्व ही नहीं करते। फिर केविन यून से कहता है कि ये तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है। अगर ये तुमसे सच्चा प्यार करता होता ना तो तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान जाता, जैसे मैंने तुम्हें पहचान लिया था। फिर केविन नील डाउन होकर यून को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है। फिर इसके बाद यून केविन को मेडिसिन लगा रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि बाहर से कोई इन लोग को झांककर देख रहा है। फिर यून इस बारे में स्लो से केविन को बता देती है। फिर दोनों ही मिलकर एक्टिंग करने लग जाते हैं और किस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून की बॉस को ये आदमी जाकर न्यूज बता देता है कि केविन और यून अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद यून की बॉस उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि तुमने जो जेड पेंडेंट दी थी वो फेक है और तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि असली जेड पेंडेंट तुम्हारे पास है और अगर तुम मुझे वो जेड पेंडेंट नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर को मार दूंगी क्योंकि मैंने उसे पकड़ के रखी हूँ। तो यून कहती है कि वो जेड पेंडेंट केविन के पास है। यहाँ पर यून की बॉस उस जापानीज आदमी को बुलाती है और कहती है कि अगर आप लोगों को बिना फाइट करे आसानी से जीतना है तो आप लोग इस लड़की का यूज कर सकते हैं। फिर यून बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपनी बॉस से कहती है कि आप जापानीज से बिक गई। दूसरी तरफ केविन की नींद खुलती है और वो यून के लिए परेशान होता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि यून की बॉस ने उसे बुलाया है, अगर वो जेड पेंडेंट उन लोग को देगा तभी वो लोग यून को छोड़ेंगे। फिर केविन यहाँ पहुंच जाता है और इसे कहता है कि मैं जेड पेंडेंट तभी दूंगा जब तुम मुझे यून को दिखाओगी। फिर ये सोंग्यू को दिखाकर इसे यून कह रही होती है पर तभी सोंग्यू जल्दी से बता देती है कि मैं यून नहीं हूँ। पर तभी यून की बॉस जल्दी से केविन के ऊपर गन पॉइंट करती है। पर फिर यहाँ टाइम पर यून उस जापानीज के लीडर को लेकर पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे कि वो इसको मारे। फिर ये अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर यून की बॉस को मरवा देता है और फिर यहाँ पर केविन की पूरी आर्मी पहुंच जाती है और ये लोग सारे जापानीज को मार गिराते हैं। फिर इसके बाद यून इस जेड पेंडेंट को जनरल जैंग तक पहुंचा देती है और उसने जो अपने डैड से प्रॉमिस की थी अब वो पूरा हो चुका होता है। और फिर ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और यून और केविन बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। पर यहाँ पर इन लोगों को न्यूज़ मिलती है कि जापानीज लोग यहाँ पर वॉर करने वाले हैं और इसी टाइम पर इन लोगों को गुड न्यूज़ मिलती है कि यून प्रेग्नेंट है। पर बेचारा केविन रोते हुए यून को यहाँ से दूर जाने के लिए कह रहा होता है ताकि यून और उसका बच्चा दोनों सेफ रहे। यून इसके लिए नहीं मान रही होती है पर केविन इसे मना ही लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और यून दूसरे शहर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यून लुशियांग की मदद से उन जापानीज की पार्टी में जाती है जो कि यहाँ पर वॉर करने वाले थे और वो उन लोगों को जहर दे के मरवा देती है और इस तरीके से सीक्रेटली वो जापानीज लीडर मर जाता है। और फिर यहाँ पर यून फ़ोन करके केविन को ये गुड न्यूज़ देती है तो केविन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यून और वो सेफ है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।